हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब आपको ये चैप्टर दिखने में ऐसा हार्ड सा, ऐसा मुश्किल सा, डरावना सा लगता है, बट बेटा इतना आसान है ये। और मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी, ऐसे समझाऊंगी कि आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। कोई सा क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि ये तो हमने कभी किया ही नहीं है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। इतने क्वेश्चंस मैं आज की वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप फटाफट अपनी नोटबुक एंड पेन लेकर आ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो बेटा पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजों के बारे में बात करना चाहूंगी। उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने पहले भी उनके बारे में पढ़ा हुआ है। वो कौन सी है बेटा? एक है वेरिएबल्स और एक है कांस्टेंट। ठीक है, इनके बारे में आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं। पर वेरिएबल्स क्या है बेटा? ये आपके वैसे दोस्त हैं जो सिचुएशन आई चेंज हो गए। जैसे ही खुशी खुशी की बात थी आपके साथ थे, जैसे ही पिटने की बारी आई दूर हो गए। जब मैम हमने तो किया नहीं है, जो भी किया है इसने किया है। जो सिचुएशन के साथ बदल जाए, वेरी कर जाए, बेटा इनके नाम में ही वेरी है। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, तो वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। हम मैथमेटिक्स में इनको कैसे डिनोट करते हैं? मोस्ट कॉमन आपने देखा है एक्स से, वाई से, जेड से, कभी कभी टी आता है, कभी एम आता है। आप ए बी सी एनी अल्फाबेटिक आप यूज कर सकते हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ है बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट आपके ऐसे दोस्त हैं जो खुशी में भी गम में भी एक जैसे ही रहेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये कौन से होते हैं बेटा? न्यूमेरिक ले लो आप कोई भी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 100 हो गया। अब आप इंडिया में देखो, अमेरिका में देखो, धरती पे देखो, मार्स पे देखो, 2 को तो बेटा 2 ही बोलेंगे। कभी भी ये बदलेगा नहीं, सिचुएशन कैसी भी आ जाए ये हमेशा 2 ही रहेगा। 3 हमेशा 3 ही रहेगा। 100 की वैल्यू ऑलवेज 100 ही रहेगी। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? कांस्टेंट। समझ गए? हम दोनों चीजों के बारे में समझ गए, वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब आता है इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा सवाल कि क्या होता है पोलिनोमियल? व्हाट इज पोलिनोमियल? तो मैं आपको बोलूंगी बेटा पोलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अरे मैम, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ये क्या बोला आपने? बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल से, कांस्टेंट से मिलके बनता है। अकेला वेरिएबल भी हो सकता है, अकेला कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कहलाता है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल x plus 2, इट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओनली 2, इट ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ओनली x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो ये सब क्या पोलिनोमियल है? हाँ, ये सब के सब क्या है बेटा? पोलिनोमियल्स। तो अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या मैम सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल ही होते हैं? क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल ही होते हैं? तो मैं कहूंगी नहीं। वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो सकते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। होल नंबर यानी बेटा जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। वेरिएबल की पावर जब जब होल नंबर होगी वो ही हम पोलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन ये तो हमें समझ नहीं आया, ये तो हमें समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे बेटा वेरिएबल ले लिया मैंने x, इसकी पावर मैंने लगा दी 1। आप देखोगे क्या 1 एक होल नंबर है? यस। तो क्या ये पोलिनोमियल है? यस। ठीक है, ऐसे ही मैंने ले लिया x, इसकी पावर लगा दी मैंने x0 plus 1। इसको नहीं देखना, कांस्टेंट को नहीं देखना, हमको किस पे फोकस करना है? वेरिएबल पे। किस पे फोकस करना है? सिर्फ वेरिएबल पे। वेरिएबल, इसकी पावर है 0। क्या 0 होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा इसी जगह मैं आपको बोल दूं x स्क्वायर प्लस x 1/2 प्लस 3, और मैं आपसे पूछूं क्या ये एक पोलिनोमियल है? क्या ये एक पोलिनोमियल है?
तो सबसे पहले तो आप कांस्टेंट को तो भूल जाओ, छोड़ दो, आप फोकस करो वेरिएबल पे। वेरिएबल की पावर आ रही है 2, क्या 2 एक होल नंबर है? हाँ बिल्कुल मैम, ओके। एक और वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे, फिर से x आ रहा है। x क्या इसकी पावर होल नंबर है? क्या 1/2 एक होल नंबर होता है? क्या 1/2 एक होल नंबर होता है? हमारे होल नंबर होते हैं 0 से लेके इंफिनिटी पर, यहाँ तो कहीं 1/2 आ ही नहीं रहा। 1/2 तो एक रैशनल नंबर होता है, 1/2 तो एक रैशनल नंबर होता है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं। क्या बोलेंगे? नो, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आप मेरी बात समझे? आप मेरी बात समझे? जब कभी भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, तो हमको कैसे पता लगाएंगे? अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो वो एक पॉलिनोमियल होगा, अगर नहीं होगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखती हूँ और आप फटाफट उसका आंसर करें। अपनी कॉपी पेन लेके बैठे और फटाफट उसका आंसर बताएं मुझे, कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करो और इनका आंसर पहले खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके जरूर करना, मैथ्स की क्लास में आए हैं, आपका पेन चलता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं बेटा 7x² - 5x + 11, तो इसमें हम कांस्टेंट को तो भूल जाते हैं, 11 से हमको कोई लेना देना नहीं है, उसको बिल्कुल भूल जाओ। हम देखते हैं x को। बेटा पहले आ रहा है x की पावर 2, क्या 2 एक होल नंबर है? बिल्कुल, ये पॉलिनोमियल में आता है। ठीक है, यहां तक ओके है सब कुछ। आगे देखते हैं 5x की पावर 1, ठीक है, 1 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। क्या तो मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है? तो यस, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, दोनों की पावर होल नंबर में आ रही है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। फिर से √7 को भूल जाओ, कोई लेना देना नहीं है कांस्टेंट से हमारा। हम देखेंगे y को, y की पावर आ रही है बेटा 3, क्या 3 एक होल नंबर है? बिल्कुल सही, यहाँ तक सब कुछ ओके चल रहा है। नेक्स्ट आता है एक और वेरिएबल यहाँ पे y की पावर 1, क्या 1 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल होगा। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? आप चेक करते रहना अपने आंसर, आपने ठीक किए हैं कि गलत किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला आप मुझे बताओ, √x + 1, √x + 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि √x का मतलब होता है, √ का मतलब होता है किसी की भी पावर 1/2। √ जिस पे भी लग जाए उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2। क्या 1/2 एक होल नंबर है? क्या 1/2 एक होल नंबर है? हमारे होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1/2 तो कहीं भी नहीं आता। 1/2 तो एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर आ गई वेरिएबल की पावर, क्या ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है? तो मैं कहूंगी बेटा नो, ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। बताओ, समझ में आया? अच्छे से समझ में आया किस किस का ये सही था? जिस जिसका भी सही था अपने लिए क्लैपिंग कर लेगा वो। ठीक है, हम मूव ऑन करते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो, इस पॉलिनोमियल को देखो, यहाँ आ रहा है y की पावर 1, अब तक तो सब कुछ ठीक है, 1 एक होल नंबर होता है, y की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है बेटा 3/y, 3/y। अब मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी चीज जो डेनोमिनेटर में है उसकी पावर होती है माइनस में, तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर y की पावर है -1। 3 को तो हम कुछ मतलब नहीं है, हम y को देखेंगे। y है डेनोमिनेटर में, कोई भी चीज चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो, अगर वो डेनोमिनेटर में है तो उसकी पावर होती है माइनस में, तो यहाँ y की पावर आ रही है -1। क्या -1 एक होल नंबर है? क्या -1 एक होल नंबर है? होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, -1 तो एक इंटीजर है, -1 एक होल नंबर नहीं है। अगर -1 एक होल नंबर नहीं है तो ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। मैं बोलूंगी नो। एक है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा तो नहीं हो रहा। पूरे पॉलिनोमियल में सब वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में ही होनी चाहिए।
अगर एक ने भी गड़बड़ कर दी तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो क्योंकि यहाँ y की पावर -1 में आ रही है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। बताओ, जिसका ये भी ठीक है वो अपने लिए फिर से क्लैपिंग बजाए। समझ में आ गया आपको? ये अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं x की पावर 4 एक होल नंबर है, बिल्कुल ठीक, यहाँ तक मामला सेट है। आगे देखते हैं, 3 को भूल जाओ, √3 हमको 3 से कोई लेना देना नहीं है, हम ओनली x को देखेंगे। x की पावर आ रही है 3 एक होल नंबर है, बिल्कुल मामला सेट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2/3 ये हमें नहीं देखना, कांस्टेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम x को देखेंगे। x की पावर है बेटा 1 एक होल नंबर है, पूरा मामला सेट है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा क्या होगा? यस इट इज अ पोलिनोमियल। यस इट इज अ पोलिनोमियल। समझ में आ गया? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना? आगे बढ़े। आसान लग रहा है सब कुछ? अभी तक कुछ मुश्किल? सब कुछ ऐसे ही आसान आसान लगता जाएगा, आप देखते जाना, एक पल के लिए भी आपको नहीं लगेगा तो बहुत हार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी तरफ फोकस करते हैं। यहाँ आ रहा है बेटा x की पावर 2 एक होल नंबर, मामला सेट। आगे बढ़ते हैं, 3 को तो भूल जाओ, x एंड y दोनों पोलिनोमियल, x की पावर भी 1 y की पावर भी 1, दोनों के दोनों होल नंबर पावर में आ रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा एक पोलिनोमियल है। यस इट इज अ पोलिनोमियल। तो आपको बात समझ में आ गई? अब कोई सा भी कैसा भी पोलिनोमियल आ जाए फटाफट आइडेंटिफाई कर लोगे, अच्छे से कर लोगे। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमने पोलिनोमियल तो सीख लिए, अब क्या? अब क्या? तो बेटा जैसे आपको पता है कि मैथमेटिशियंस होते हैं, उनको चैन नहीं आता, पूरे टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब हमें पोलिनोमियल मिल गई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, बोर हो रहे, मन नहीं लग रहा, अब क्या करें, अब क्या करें। तो बेटा ऐसे सोचते सोचते उन्होंने किया अपना सबसे पसंदीदा काम। क्या है इंसान का सबसे मजेदार काम? वो है बेटा क्लासिफाई करना। तो उन्होंने क्या कर दिया? पोलिनोमियल को क्लासिफाई कर दिया, पोलिनोमियल को बांट दिया। बहुत मजे आते हैं लोगों को चीजों को बांट देने में, तो उन्होंने पोलिनोमियल्स को भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पोलिनोमियल के भी पार्ट्स या टाइप्स बना दिए। तो वो कैसे डिवाइड किया, किस किस टाइप से डिवाइड किया, वो अभी हम फटाफट सीखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पोलिनोमियल के टाइप्स बताने से पहले मैं आपको 2-3 बातों के बारे में और बताना चाहूंगी, जो कि है टर्म्स, डिग्री और कोफिशिएंट। टर्म्स, डिग्री एंड कोफिशिएंट। क्या होता है बेटा टर्म्स? एक पोलिनोमियल में प्लस माइनस से जो अलग होती हैं उनको हम बोलते हैं टर्म्स। अरे मैम ये तो समझ नहीं आई, क्या बोल गए आप? देखो मैंने यहाँ लिखा है एक पोलिनोमियल x प्लस y प्लस 2, जो प्लस और माइनस से अलग हो रही है। जैसे ये अलग हो रहा है, यहाँ पर ये एक और अलग हो रहा है, ये एक और अलग हो रहा है। तो ये इसमें कितनी टर्म्स बनी? 1 2 3। कितनी टर्म्स बन गई बेटा? 3। जो प्लस और माइनस से डिफरेंट हो जाए उनको हम बोल देते हैं टर्म्स। कैसे? एक और पोलिनोमियल लेते हैं 2x - 4। इसमें प्लस माइनस से क्या अलग हो रहा है? माइनस से अलग हो रहा है। एक तो ये मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई से कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया 2x, दूसरी टर्म हो गई 4। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर बेटा? 2। एक ये, एक ये। जो प्लस माइनस से अलग हो रही है वो टर्म्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x - y + 9। इसमें क्या है? ये प्लस ये माइनस से डिफरेंट हो रही है, मतलब एक टर्म ये हो गई, एक टर्म हो गई, एक टर्म हो गई। कितनी टर्म्स है? 1 2 3। कितनी टर्म्स हो गई? 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब तो हमें मजा आ रहा है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें बताओ कितनी टर्म्स है? ये प्लस माइनस से अलग हो रही है, एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। टोटल कितनी टर्म्स है बेटा? टोटल है 4। आपको समझ में आ गई? टर्म्स का आपको समझ में आ गया। जो प्लस माइनस से अलग हो रही हैं वो कहलाती हैं टर्म्स। 1 2 3, 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ऐसे ही अगर सिर्फ x होता तो कितनी टर्म्स है? 1। सिर्फ 3 होता कितनी टर्म्स है? 1।
ठीक है, अगर कुछ भी और नहीं है तो 1 टर्म हो गई, ऐसे अलग हो गए तो कभी 2, कभी 3, कभी 4। आप टर्म्स के बारे में समझ गए, टर्म्स के बारे में समझ गए। अब आते बेटा डिग्री। तो डिग्री में बोलते हैं इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है, तो जो भी उसमें हाईएस्ट पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 2x2 प्लस 5, 5x आगे ले लेते हैं, 5x प्लस 1। इसको देखते हैं, इसमें 2 बार x है लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सी इसमें, 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे कि 2x की पावर 5 प्लस 2 प्लस 3x की पावर 3 प्लस x प्लस 9। सपोज करो ये ले लिया। अब इसमें 3 बार x है, आप देख सकते हो। सबसे बड़ी पावर क्या है, 5, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5। ऐसे अगर मान लो आ जाए, बार बार 2 ही ले रही हूं मैं, कुछ और ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 9x9 प्लस x या प्लस 1, कुछ भी। इसमें आप देखो सबसे बड़ी डिग्री क्या हो रही है बेटा, 9 आ रही है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 9। जो हाईएस्ट डिग्री है वो जो हाईएस्ट डिग्री है वो हो गई पॉलिनोमियल की डिग्री। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। इजी सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, 2 मिनट का काम है। आगे बढ़ जाते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, हम जिसका भी कोफिशिएंट पूछे उसको छोड़ के सब। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं 2x और मैं पूछ रही हूँ आप बताओ मुझे x का कोफिशिएंट, तो x को छोड़ के क्या लिखा है यहाँ पे, 2, तो 2 हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। मैं लिखूं 2x² प्लस y, गिव मी द कोफिशिएंट ऑफ x², तो इस टर्म में देखो, बस y को नहीं, सिर्फ इस टर्म में देखो, x² को छोड़ के क्या बच रहा है, 2, तो क्या हो गया इसका कोफिशिएंट 2। अच्छा, अगर मैं बोलूं 2x, बार बार फिर 2 ले लिया मैंने, 5 ले लेते हैं, 5xy प्लस 10। मैं पूछ रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, गिव मी द कोफिशिएंट ऑफ x, तो इस टर्म में देखो x इस टर्म में आ रहा है, x को छोड़ के बाकी जो दोनों चीजें बची, एक 5 एक y, वो हो गया उसका कोफिशिएंट। जिसका भी कोफिशिएंट पूछ रहे हैं उस टर्म में उसको छोड़ के बाकी बचे हुए उसके क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। बताओ आपको मेरी ये बात समझ में आई, आपको मेरी ये बात समझ में आई। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी टर्म, डिग्री एंड कोफिशिएंट। अब इसी के भी हाफ पे मैं आपको आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, आप उसका जरा आंसर करना खुद से, ठीक है। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप पोज करें वीडियो और खुद से करें पहले। जब जब बेटा आप खुद से करेंगे क्वेश्चन, वैसे वैसे आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। मैथ्स की क्लास में आपको हमेशा खुद से पेन चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। पॉलिनोमियल 15x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 9। इस पॉलिनोमियल को देखकर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्म्स। इस पॉलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? इजी पीजी, 1 2 3 4। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई बेटा? 4। आसान, 4 आंसर। नेक्स्ट बोलता है कोफिशिएंट ऑफ x³ और x, तीनों का कोफिशिएंट बताओ। सबसे पहले हम x³ की बात कर लेते हैं। x³ का कोफिशिएंट क्या है? क्या लिखा है इस टर्म में x³ के अलावा? 15, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो गया बेटा? 15। नेक्स्ट बोल रहा है x² का बताओ। x² का कोफिशिएंट इस टर्म में x² के अलावा क्या लिखा है? और 4, तो इसका क्या हो गया कोफिशिएंट बेटा? 4 हो गया, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं x का। इस टर्म में आ जाओ, x इस टर्म में है, इस टर्म में x के अलावा और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 6, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया बेटा? 6 हो गया। सबका सही है ये बात? अपना टिक मारते रहा करो आंसर कर करके। सब लोग आंसर पहले खुद से करेंगे, फिर मेरे देखकर टिक मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कांस्टेंट टर्म। पूरे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सी है? तो जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। किसके साथ वेरिएबल नहीं है? 9 के साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट टर्म हो गई। 15 के साथ तो x³ आ रहा है, 4 के साथ ये आ रहा है, 6 के साथ ये आ रहा है, एक 9 ही है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, तो 9 हमारी क्या हो जाएगी बेटा? कांस्टेंट टर्म हो जाएगी,
ठीक है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो क्या है सबसे बड़ी पावर इसके अंदर वेरिएबल की? एक्स की क्यूब। एक्स क्यूब सबसे बड़ी पावर है, दूसरा एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये एक्स की पावर 1 आ रहा है, ये दोनों तो छोटे हो गए, तो बड़ी डिग्री कौन सी है इसमें? 3। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं था। और कभी कभी आ जाता है एमसीक्यूज में फ्री के नंबर मिल जाते हैं, जितने नंबर फ्री के मिले सब बटोर लेने चाहिए, है ना। तो इतना आसान क्वेश्चन आप पलक झपकते हुए 1 सेकंड के अंदर इसको कर, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ जाए। अब हमारा ये हो गया है तो हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। कैसे कैसे बांटा हमने पोलिनोमियल्स को, कैसे कर दिया हमने उसका बंटवारा, चलिए देखते हैं। तो बेटा पोलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया हमने 2 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आपको पहले मैंने क्यों बताई इनके बारे में? क्योंकि अब यूज आने वाला था। क्यों बताया मैंने आपको पहले? अब यूज आने वाला था। टर्म्स हम जानते हैं, एक पोलिनोमियल में जो प्लस और माइनस से अलग हो रही है वो सारी की सारी क्या होती है? टर्म्स होती है। डिग्री हम जानते हैं, उस पोलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वो उसकी क्या कहलाएगी? पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो इनको ऐसे कैसे बांटा? तो बेटा कैसे बांटा? अगर किसी एक पोलिनोमियल में ओनली 1 टर्म है और कुछ नहीं है, एक ही टर्म है, जैसे कि सिर्फ x लिखा हुआ है, जैसे कि सिर्फ 100 लिखा हुआ है, जैसे कि सिर्फ y लिखा हुआ है, मतलब एक ही टर्म लिखी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा मोनोमियल। उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनोमियल। ओके। ऐसे पोलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स आ जाए, ऐसे पोलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स आ जाए। 2 टर्म्स कैसे? वही हमको आता है, x+2 हो, x+100 हो, कोई भी हो, 2 टर्म आ रही हो, 2 टर्म्स आ रही हैं, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं बेटा बाइनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? बाइनोमियल। ठीक है, अच्छा ठीक है, मजे आ रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर आ रही हो 3 टर्म्स, 3 टर्म्स आ रही हो, 3 टर्म्स कैसे? कोई भी पोलिनोमियल लिख लो, 2x² प्लस x प्लस 4, ठीक है, y² प्लस y प्लस 1, 3 टर्म आ रही, 1 2 3, 1 2 3। तो बेटा ऐसे को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइनोमियल। अब आ जाते हैं अगली पर। अगर 3 से ज्यादा हो जाए, 4 5 ऐसे ज्यादा हो जाए, मोर हो जाए, मोर देन 3 हो जाए, तो बेटा उसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीनोमियल। मतलब 3 से ज्यादा टर्म आ रही है तो क्या हो जाएंगे वो? मल्टीनोमियल। एक टर्म आया तो मोनोमियल, 2 टर्म्स आ गई बाइनोमियल, 3 टर्म्स आ गई ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा आ गई तो क्या बोल देंगे बेटा? मल्टीनोमियल। क्या बोल देंगे? मल्टीनोमियल। ठीक है, ये हम समझ गए। अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हमने पोलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया? तो बेटा ऐसे पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री ही 1 है, 1 ही है हाईएस्ट डिग्री, तो ऐसे को बोलते हैं बेटा लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है? लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा, ऐसे पोलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसे पोलिनोमियल्स जिनकी हाईएस्ट डिग्री होती है 3, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसी पोलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री होती है 4, तो ऐसे पोलिनोमियल्स को हम बोलते हैं बेटे बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ऐसे पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री हो जाती है 4, उनको हम बोलते हैं
बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या आपको ये समझ में आया? आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया? दो तरीके से हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है उस हिसाब से उस पॉलिनोमियल का नेम हमने रखा। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कि उसकी हाईएस्ट डिग्री, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, उसके बेसिस पे हमने उसका नेम रखा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, जिसको आपको पता है अब तो खुद से ही आंसर करना है और फिर मेरे से चेक करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, है ना, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। टर्म्स एंड डिग्री के बेसिस पे हमें इन पॉलिनोमियल्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, तो पहले आप वीडियो पॉज करो, अपना आंसर करो, उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो बेटा दो टर्म है इसमें, दो टर्म है, इसका मतलब हमको पता ही क्या बनेगा, बायनोमियल। क्या बनेगा बेटा, बायनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस से करें तो इसकी हाईएस्ट डिग्री तो 1 ही है, इसमें तो 1 ही है। अगर 1 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल बनता है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये आपका ठीक है तो आप टिक मार ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म सबसे पहले हम देखेंगे, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अगर 3 टर्म्स है किसी की तो वो क्या कहलाएगा बेटा, ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा बेटा, ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देख लेते हैं, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी बेटे, 2 है इसकी हाईएस्ट डिग्री। 2 का मतलब कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताओ, हो जाएगा, आसान सा था, एकदम इजी पीसी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। तो मैम आप ये कैसे ऐसे क्वेश्चन करा रहे हो, अरे कराएंगे धीरे धीरे, आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे आपको। ये छोटी छोटी बातें आपका जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगर हमें ये पता लग गया है तो दो टाइप्स और होते हैं पॉलिनोमियल के, दो तरीके के पॉलिनोमियल और हैं। मैम आपने तो दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया था, दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर दो तरीके की क्लासिफिकेशन और करी है हमने, जो है जिसको मैं कहूंगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक होता है बेटा जीरो पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे मैम ये क्या बता रहे हो, तो हमें पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, वो जिनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे 2 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 3 हो गया, 49 हो गया, 50 हो गया, सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने कहा बिल्कुल सही, ऐसे ही होते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ही होता है। तो आप ये हमें क्यों बता रहे हो बेटा, ये बताने का एक इम्पोर्टेंट, आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना है मुझे। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप कहोगे अरे ये क्या पूछ लिया आपने बेटा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, कैसे, ये आपने लिखा 2, क्या डिग्री है इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। हम तो डिग्री हमेशा वेरिएबल की पावर देख के पता करते हैं कि x की पावर 1 होगी तो लीनियर हो जाएगा, है ना। तो इसका कैसे, क्या 2 एक पॉलिनोमियल नहीं है, 2 तो है पॉलिनोमियल, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसकी डिग्री कैसे पहचानेंगे हम, इसकी डिग्री क्या पहचानेंगे हम, तो आप जरा ध्यान दें। अगर मैं 2 के साथ, हम हमेशा वेरिएबल की पावर देखते हैं, x लिख दूं और x की डिग्री लगा दूं बेटा 0, x लिख दूं और x की डिग्री लगा दूं मैं 0, तो क्या इसमें कुछ बदलाव आया। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो ये 2 ही बनेगा। मतलब लिखना तो कोई गलत नहीं है, लिखना तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें इससे इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री पता लग गई। क्या पता लगी कि इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा, 0। तो अब आपसे कोई कभी भी पूछे व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे बेटा, 0। 0 इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे ही आप मान लो 1000 ले रहे हैं हम, मैं पूछ रही हूँ इसकी क्या डिग्री है, इसकी क्या डिग्री है, आप मुझे बताओ। मैं इसके साथ y लिख के इस पे लगा दूं 0,
y लिख के इस पे लगा दूं 0, इसमें तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, 1000 का 1000 और जिसकी पावर 0 उसका मतलब 1, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर 1000 ही आएगा, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। तो इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई बेटा 0। अच्छा, अगर अब आप कहोगे मैम 0 ही क्यों, कुछ और लगा देते हैं हम, आप कुछ और लगा दो, मान लो मैं यहाँ पर y लगा के 1 लगा दूं, y लगा के 1 लगा दूं, तो बेटा आप देखो ना ये कांस्टेंट कहाँ रहा, ये तो कांस्टेंट बचा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट बचा ही नहीं। कांस्टेंट कौन होते हैं, जिनके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता, इसके साथ तो y लग गया, y की डिग्री 1 का मतलब y होता है, ये तो गड़बड़ हो गई। इसीलिए हमेशा 0 होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री। आप नोट लिख लो अपनी कॉपी में, ऐसे हैशटैग लगा के, नोट लगा के यूं लिखो, the degree of constant polynomial is 0, the degree of constant polynomial is 0। और क्यों होती है वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, क्योंकि 0 लगाएंगे तो कांस्टेंट में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, और बदलाव नहीं हुआ लेकिन हमें डिग्री तो पता लग गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 0 पॉलिनोमियल की। तो ये है हमारा 0, क्या डिग्री है इसकी। अब आप कहोगे मैम इसमें भी लगा दो x की पावर 0, मैं कहूंगी ठीक है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं 0 पे x की पावर 100 लगा देती हूँ तो कोई फर्क पड़ा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए आंसर तो 0 ही आना है ना। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे 0 के साथ y की पावर 500 लगा दूं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होके एट द एंड तो वो 0 ही आना है। बोले फिर मैम डिग्री का क्या, कभी तो आप 0 लगा रहे हो, कभी तो आप 100 लगा रहे हो, कब तो आप 500 लगा रहे हो, फिर हम क्या समझे, क्या आएगी इसकी डिग्री। तो बेटा मैं कहूंगी नॉट डिफाइंड, नहीं पता हमको, क्योंकि इसके साथ कुछ भी लगा दे 0 ही होना है। मैं कहूँ 0 होती है तो आप कहोगे अच्छा मैम हम तो 100 लगा के दिखा देते हैं तो भी कुछ नहीं होगा, मैं कहूंगी चलो 100 मान लेते हैं, फिर आप कहोगे अच्छा मैं तो यहाँ पे 500 लगा के दिखा देता हूँ, 500 लगा के दिखा, तो हमको पता ही नहीं है कि इसकी क्या डिग्री होगी, या डिफाइंड ही नहीं है इसकी क्या डिग्री होगी, तो बेटा हम क्या बोलेंगे नॉट डिफाइंड। तो फिर से नोट के नीचे लिख लो, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती। अब आप बोलोगे मैम ये सब आप क्यों बता रहे हो, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सीबीएसई ने इस पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछा है और आपको अब वो करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको याद क्या रखना है, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो मैं वो क्वेश्चन बता देती हूँ आपको जो कि सीबीएसई ने पूछा है आपसे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, सीबीएसई ने ये असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन पूछा था इसी कॉन्सेप्ट पे, तो क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं फटाफट। असर्शन कहता है a degree of 0 polynomial is not defined, the degree of 0 polynomial is not defined। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको, अभी भी बताया था मैंने, नोट में लिखवाया था मैंने कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, हमको पता ही नहीं है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो एट द एंड 0 ही बन जाता है, तो हम कोई डेफिनेट डिग्री हम उसकी बता नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट रीजन की तरफ फोकस करते हैं। रीजन तो असर्शन तो ठीक है, रीजन की तरफ फोकस करते हैं। रीजन कहता है द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, इज 0, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो होती है बेटा 0। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात ठीक है, बिल्कुल, हमने अभी अभी देखी थी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ वेरिएबल लगा के 0 लगा दो तो बिल्कुल वो उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता, तो रीजन भी ठीक है। अब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है उसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। असर्शन में 0 पॉलिनोमियल की बात हो रही है,
रीजन में कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हो रही है, रीजन में ये तो नहीं बता रहे कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होती है, जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होती है, इसके बारे में तो कुछ नहीं बता रहे, वो तो अलग से कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करने लग गया। तो बेटा इसमें आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके आओगे, जिसमें वो कहता है कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो रीजन है वो असर्शन की परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन में अपनी बात हो रही, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हो रही, असर्शन में जीरो पॉलिनोमियल की बात हो रही है। ये दोनों ही ठीक है पर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ऐसे बेटा आपको असर्शन रीजन के बारे में समझना है, पढ़ना है, उसका मीनिंग निकालना है। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको समझ में आ गया? ठीक है।